अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक बार फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी एक तारीखी दिन है और इस दिन इलेक्शन होंगे। खुशी की बात यह है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद जो है इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन जैसे हमने पाकिस्तान में माजी में भी बेशुमार इलेक्शन होते हुए देखे हैं और इस बार जो इलेक्शन होने देखने जा रहे हैं ये एक बहुत मुनफरिद इलेक्शन होगा। इसलिए इलेक्शन होगा कि इसकी लम्हा बल लम्हा जो है वो रिपोर्टिंग होगी, वीडियोज़ आएंगी, सोशल मीडिया की वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा इत्तलात मिलेंगे। अभी तक पिछले चंद दिनों से जो इत्तलात आ रही हैं वो तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान में आज तक जितने इलेक्शन हुए ऑलमोस्ट हर एक जो है वो पहले से प्री डिज़ाइन और एक पूरे फ्रेमवर्क के अंदर हुआ था। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये साफ इलेक्शन था, शफाफ इलेक्शन था, अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। लेकिन अब जो इलेक्शन होने जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल धांधलीज, रिगिंग, मदर ऑफ ऑल रिगिंग इसका नाम इसको दिया जाएगा कि आज तक इस कदर इस बड़े पैमाने पे धौंस, धांधली और ज्यादती जो है किसी इलेक्शन में नहीं की गई है। लोग, मुझे लगता है कि 1970 का जो इलेक्शन है जिसके बाद पाकिस्तान तो लख्त हुआ था, उस इलेक्शन को भी भूल जाएंगे क्योंकि उस इलेक्शन में हमारे पास कोई इतलात नहीं थी। हमें नहीं पता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मगरबी पाकिस्तान, 1-2 अखबार थे, जंग था, नवाए वक्त था, डाउन था, इसके अलावा कहीं कोई खबर नहीं आती थी, चंद हफ्ते छपते थे। और सरकारी सच को एटलीस्ट मगरबी पाकिस्तान जो आज का हमारा पाकिस्तान है इसमें जो सरकारी सच था उसी को माना, सुना और समझा जाता था। तो हमें कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसने माजी की सारी तल्ख यादों को भी दोबारा हमारे जहनों में ताज़ा कर दिया कि माजी में क्या कुछ होता हुआ होगा। 91 से हम देखते हैं, 85 से जनरल ज़िया-उल-हक का इलेक्शन से बाद जो है, मैं खुद आई विटनेस हूँ इलेक्शंस का। कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है कि जिसमें प्री पोल रिगिंग ना की गई हो, जिसमें पोलिंग के दिन रिगिंग ना की गई हो, जिसमें नुमाइंदों को, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को या जो नवसंदीदा जमातें हैं उनको रगड़ा रियासती इदारों ने ना लगाया गया हो। लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ एहतियात भी बरती जाती थी, कुछ शर्म भी रखी जाती थी, कुछ पर्दा भी रखा जाता था, कुछ हया की जाती थी ताकि इतना ज़्यादा ओबियस इदारों की मदाखलत ना हो जाए। लेकिन इस दफ़ा जो है जिस तरीके से रियासत खुल के नून लीग के साथ खड़ी हो गई है इसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। इसकी वजह से बदकिस्मती के साथ ऐसे ड्रकोनियन हथकंडे इख्तियार किए गए हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का जो आने वाला इलेक्शन है, इस इलेक्शन से मुल्क को कोई फ़ायदा होने के बजाय मुझे ये लगता है कि मुल्क में मज़ीद डिवीजन हो जाएगी, मज़ीद तकसीम होगी, मज़ीद नफ़रत पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, खुलफिशार पैदा होगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम जिसका ख्वाब देखा जाता है वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। और इस सब का ज़िम्मेदार, इस सब के ज़िम्मेदार वो इदारे और वो अफराद कहलाएंगे कि जो इस वक्त जो है पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं और फैसला साज कुव्वतें कहलाती हैं। बदकिस्मती यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ना सिर्फ ये कि एक मोहरा बन चुका है बल्कि अपनी साख भी खो चुका है। वो एक पार्टी के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह अदालतों का जो हाल है वो उनका अदालतों का हाल तो पाकिस्तान के पासपोर्ट से भी बुरा है। वो मैं देख रहा था कि दुनिया के 6 नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों इस इलेक्शन के बाद जो है दुनिया में मेरा ख्याल है इससे निचला नंबर कहीं भी और नहीं होगा। तो अफसोस की बात यह अदालतों का, इलेक्शन कमीशन का ये हाल है। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इस दफ़ा डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम और इस तरह के लोग हैं, आप जानते हैं कि वो सारे के सारे जो है रियासती इदारों के दस्तो बाजू होते हैं और जब वो दस्तो बाजू इलेक्शन करवाएगा तो नताइज भी वही निकलेंगे जो मतलूबा होंगे, जो पहले से लिखे होंगे, तयशुदा होंगे। तो फिर इलेक्शन का सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ायदा होगा इसका, क्या ये सारी एक्सरसाइज कराने का क्या मकसद है। माजी में एक बड़ी थ्योरी होती थी, कहा जाता था कि नाजरीन हर इलेक्शन के बाद आने वाला इलेक्शन जो है
वो बेहतर होता जाएगा, सिस्टम इम्प्रूव होगा, निज़ाम इम्प्रूव होगा, लोग सबक सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह इमरान खान और उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, जिस तरीके से पीटीआई के कागज़ जमा करवाने के लिए जो लोग जाते हैं उनको धत्कारा जाता है, उनसे छीने जाते हैं। बहुत रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाद 10-10, 15-15 पुलिस के लोग बैठे हुए किसी का अंदर घुसने तक नहीं दे रहे हैं मुखालिफ लोगों को। तो ऐसा इलेक्शन जो है वो तो इराक में भी होता है। सद्दाम अभी पुतिन, आपने सुना होगा कि पुतिन एक दफा फिर जो है इलेक्शन में कूदे हैं। अभी हमने देखा कि जनरल सीसी जो है वो मिस्र में दोबारा इलेक्शन लड़के तो माशाल्लाह जीत के, मेरा ख्याल है 96% उन्होंने वोट लिए। तो अगर ऐसा ही इलेक्शन करवाना है और नवाज शरीफ साहब को तख्त पर बिठाना है तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट से एक कोई ऐसा काम करे जैसे जनरल ज़िया ने और या मुशर्रफ साहब क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट से ही कोई बराह रास्त हुक्मनामा लेके आए और मियां साहब को 5 साल के लिए तख्त पे बिठा दे। इलेक्शन करवाने की, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की, लोगों को मुसीबत में डालने की, मुश्किलात में डालने की क्या ज़रूरत है। हमने देखा कि उस्मान डार कि वालदा के साथ पुलिस ने जो हशर किया है, उनके घर वालों के साथ जो हशर किया है, जो सलूक उनके साथ किया गया, उसके नतीजे में हमारे सर जो है, कोई भी बाशऊर शहरी ऐसा नहीं है कि जो उस रात सो सका हो। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे माहौल में कैसे इलेक्शन होगा। इतनी तलखी के माहौल में ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर उनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया उस्मान डार की कि उनकी माँ के ऊपर ये सब कुछ हुआ। तो अगर आप औरतों को भी, घरों को भी, फैमिलीज़ को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो इसके बावजूद आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। ये इलेक्शन करवाने से बेहतर ये है कि आप जो है एक फरमान जारी कर दें, और अगर मियाँ साहब को आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, उनको इक़्तिदार देना चाहते हैं, तो उनको 5 साल नहीं 10 साल के लिए वज़ीर आज़म बना दें। लेकिन उसके लिए जमहूरियत का मजाक न उड़ाएं, उसके लिए अवाम के जज्बात के साथ ना खेलें, उनके वोट का इस्तेमाल ना करें। उनको ना कहें कि जी आप जो है हमारे जो जिस शख्स के ऊपर हमने उंगली रखी है उसे मुंतखब करें। एक आज़ादाना जमहूरी माहौल फराम करें। अभी भी वक्त है, थोड़ा सा वक्त रह गया है इलेक्शन से पहले, कि आप जो है एक आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन, एटलीस्ट इतना इलेक्शन तो करवा दें जिसको कम से कम कोई मुल्क के 20% और 30% लोग मान सके। लेकिन अगर मौजूदा माहौल बरकरार रहा और इस माहौल में इलेक्शन हुआ तो ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन होगा, और शायद इसको 2% लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जो इसको साफ और शफाफ इलेक्शन के तौर पर कबूल